हेलो फ्रेंड्स, तो वीक हेड की एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। तो निफ्टी में जैसे पिछले वीक हमने बात की थी कि हायर हाइज और हायर लोज ही बन रहे हैं, और ये एक हम हायर हाई कंसिडर कर रहे थे और ये ब्रेक भी हुआ था। बट देन ब्रेक होते ही बहुत जल्दी से रिवर्स हुआ, और रिवर्स होने के बाद इधर आप आके देखोगे तो 30 मिनट्स के एक बार टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये जगह से जो रिजेक्शन था, ये मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके से नीचे जाना चाहिए था अगर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू होना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और फिलहाल जो दिख रहा है कि इस लेवल का भी ब्रेक हो गया, 200 EMA के भी ऊपर निकल गए और एक्जैक्टली अब 200 EMA पे ही बैठे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे SGX या गिफ्ट निफ्टी के चार्ट्स को देख के कि शायद थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, और अगर यहाँ से कोई रिकवरी देखने मिलती है तो मोस्ट प्रोबेबली फिर हम कमिंग वीक में मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स में एक्चुअली बॉटमिंग आउट टाइप का स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। इनफैक्ट कैश के तो बहुत सारे स्टॉक्स में दिख रहा है। मैंने खुद काफ़ी ट्रेड्स लिए भी है इस वीक, तो उनके भी चार्ट एनालिसिस आपको मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। सो ओवरऑल कहीं ना कहीं मोमेंटम अब पॉजिटिव बन सकता है, ऐसा दिख रहा है निफ्टी में। और बैंक निफ्टी पे भी आ जाएंगे, तो बैंक निफ्टी के एक्चुअली डेली चार्ट्स पे आके देखोगे या 4 आवर्स के चार्ट पे हम देख लेते हैं, तो एक कुछ पॉजिटिव पैटर्न ही बनता हुआ दिख रहा है कि 200 EMA जैसे हम 4 आवर्स को हम फॉलो करते हैं। तो इधर आप देखोगे बाउंस बैक था, इधर भी बाउंस बैक था, और इधर एक एग्रेसिव सेल ऑफ के बाद भी एक विक बना के बाउंस बैक ही दिख रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर तो फिलहाल बैंक निफ्टी का एक बार प्रॉपर ट्रेंड लाइन ही बना लेते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे तो पॉजिटिव ही दिख रहा है। फिलहाल क्वाइट पॉसिबल थोड़ा सा नीचे और फिर हम उसको ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं कमिंग वीक में। तो मैं फिलहाल मार्केट में पॉजिटिव रहना पसंद करूंगा कमिंग वीक के लिए। अब आ जाते हैं कुछ स्टॉक्स पे गाइस। सबसे पहला स्टॉक अपोलो टायर है। तो अपोलो टायर में मैंने खुद लॉन्ग पोजीशन क्रिएट भी की हुई है, या यहाँ से अब मैं जितने भी स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूँगा उन सब में मैंने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की है। तो अपोलो टायर के डेली के चार्ट पे आ जाते हैं गाइस। तो डेली के चार्ट पे आके हम देखेंगे तो ओवरऑल काफ़ी स्ट्रेच था 200 EMA से, और धीरे धीरे एक करेक्टिव मूव लेके नीचे 200 EMA के पास आया है, और 200 EMA के पास एक रेंज ब्रेकआउट टाइप का इसने पैटर्न बनाया। आपको शायद डेली के चार्ट्स में इतना क्लियरली अगर ये नहीं दिख रहा है पैटर्न, तो 4 आवर्स के चार्ट पे आ जाते हैं। तो इधर थोड़ा कंसोलिडेट करके एक राउंडिंग बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर भी बना है और ब्रेक भी किया है। तो इस ब्रेक पे कहीं ना कहीं मैंने लॉन्ग होल्ड किया हुआ है, लेकिन 4 आवर्स पे ऑफकोर्स 200 EMA के नीचे है। और देन डेली के चार्ट पे 200 EMA के ऊपर तो बहुत बार ऐसा होता है कि इस टाइप का पैटर्न नीचे बनता है और फिर हम स्टॉक को ऊपर जाता हुआ देखते हैं, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। सो दिस कैन बी अ पॉजिटिव स्टॉक फॉर द कमिंग टाइम फॉर स्विंग ट्रेडिंग। और एक और स्टॉक जो मैंने लॉन्ग किया उसकी एनालिसिस शेयर करता हूँ, या जितने भी अब मैं शेयर करूँगा वो मैंने लॉन्ग किए हुए। तो ये है टिकर सिंबल ASALCBR, एसोसिएट अल्कोहल एंड बेवरेजेस। तो इसमें भी आके हम देखेंगे 4 आवर्स का चार्ट है गाइस। तो 4 आवर्स के चार्ट पे आप आके देखोगे तो 200 EMA एज अ सपोर्ट बहुत टाइम से इसमें वर्क कर रहा है। इधर से भी एक बाउंस बैक था, इधर से भी अच्छा बाउंस बैक था, इधर से बाउंस बैक था, इधर आप देखोगे तो बाउंस बैक था, इधर आप देखोगे तो बाउंस बैक था। तो ये सारे इसके जो पैटर्न्स है उसको देख के 200 EMA से यहाँ पे जो बाउंस बैक दिख रहा है, तो ये मेरे हिसाब से अब कमिंग डेज में इसको माउथ बुलिश होता हुआ देख सकते हैं, और इसमें एक अप ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। दूसरा एक है BMW इंडस्ट्रीज। ये तो BSE का स्टॉक है। एक्चुअली BSE के स्टॉक में मैं बहुत खास ट्रेड करता नहीं हूँ, डेली के चार्ट्स खोल लेते हैं, लेकिन अब पैटर्न जिस टाइप का बन रहा था इसलिए मैंने ये ट्रेड इनिशिएट किया है। इधर से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक कंसोलिडेशन था, ये आप देखोगे ये कंसोलिडेशन, एक बार प्रॉपर ही आपको बता देता हूँ, इसको मैं एक कंसोलिडेशन जोन बोलूँगा, जिसमें 200 EMA के ऊपर नीचे खेल रहा था, और यहाँ से प्रॉपर जो ब्रेक किया इसने तो 200 EMA के ऊपर निकल गया, ऐसा हम बोलेंगे। ये भी ब्रेक एक्चुअली ब्रेकआउट एक टाइप से इतना अच्छा वर्क नहीं किया था, लेकिन ऑफकोर्स इट वॉज क्वाइट इनफ टू मेक द स्टॉक बुलिश। और फिर 200 EMA के पास से रिवर्सल्स, और ये रिवर्सल के बाद फाइनली पहली बार 200 EMA के पास आया है और यहाँ से रिवर्सल स्पॉट हुआ है। तो क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी कि अब इसको भी हम आगे धीरे धीरे कमिंग डेज में ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी अ बुलिश काउंटर। फिर एक दूसरा स्टॉक है टिकर सिंबल HARRMALAYA, हैरिसन मलायला ठीक है, जो भी है। तो इसमें एक्चुअली लॉन्ग लिए हुए 2-3 दिन हो गए हैं, और अभी तो एक्चुअली थोड़ा सा शायद लॉस में भी होगा, क्योंकि मैंने इस कैंडल पे तो लॉन्ग लिया था। अगले दिन 5% का अपर सर्किट भी लगा था, लास्ट 2 दिन में थोड़ा फॉल भी आया है। तो इसका भी एनालिसिस सेम है। इधर आप देखोगे 200 EMA से बाउंस, 200 EMA से बाउंस, 200 EMA से बहुत ही एक अच्छा बाउंस, और ये 200 EMA से ये बाउंस दिख रहा था। तो फिलहाल ऐसा नहीं होता कि ज़रूरी है कि ऐसे ही जाएगा, वो ऐसे 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 टाइम पास करते हुए भी जाते हैं स्टॉक्स, जब तक मार्केट में अच्छा बॉटम आउट नहीं बनता है। सो या दिस इज़
द वे आई लाइक टू ट्रेड 200 EMA से इसमें मुझे बाउंस दिख रहा है, इसलिए मैंने एंट्री ले ली थी एंड आई एम होल्डिंग द स्टॉक। कोई स्टॉप लॉसेस हिट नहीं हुए हैं और ऑलमोस्ट कॉस्ट प्राइस के आसपास ही है अभी भी। सो दिस इज़ वन काउंटर विच कैन गो बुलिश इन कमिंग डेज। फिर एक और स्टॉक है नेस्को। ये सारे ही कैश सेगमेंट के स्टॉक्स हैं, क्योंकि फिलहाल F&O सेगमेंट में इतना बॉटम आउट कहीं पे हर स्टॉक्स में क्लियरली नहीं दिख रहा है, पर देन कैश सेगमेंट में बहुत जगहों पे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही थी, इसलिए मैं कैश सेगमेंट में स्विंग ट्रेड में ये साइड ट्रेड्स मैंने लिए हुए हैं। इधर आप देखोगे तो 200 EMA से अच्छा बाउंस था और सेम वापस से 200 EMA से हमें बाउंस दिख रहा है फिलहाल चार्ट्स पे। और ये स्टॉक में एक और चीज़ आपको बताऊँ तो ये प्रीवियसली इसका एक ऐसा हम बोल सकते हैं रेसिस्टेंस एरिया, जिसको कि इसने ब्रेक करके यहाँ इस लेवल के ऊपर निकल गया था, धीरे धीरे कंसोलिडेट होकर उसी एरिया के आसपास से रिवर्सल भी ले रहा है। वो जो पहले रेसिस्टेंस एरिया था वो एज अ सपोर्ट भी वर्क कर रहा है, तो इधर ही वीक ने टच किया और उसके बाद से वो उसके नीचे गया ही नहीं है, इधर ऊपर आया, थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है और मोस्ट प्रोबेबली अब ये वापस से अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो सकता है, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। फिर एक और स्टॉक है, टिकर सिंबल ओसवाल एग्रो मिल्स। ओसवाल एग्रो इसका टिकर सिंबल है। सो सेम इसमें भी गाइज आपको मैं दिखाऊंगा तो 200 EMA से बाउंस बैक दिख रहा है। मैं आपको ये सारे होल्डिंग्स मेरे दिखाई देता हूँ। इधर आप आके देखोगे तो ये जो भी स्टॉक्स मैं आपके डिस्कस कर रहा हूँ फिलहाल ये सारे स्टॉक्स है जो मैंने खुद परचेस किए हुए हैं गाइज। वापस से चलते हैं इधर और ओवरऑल क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी 200 EMA से बाउंस बैक लेके अब ये वापस से अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, पॉजिटिव रहेगा, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक। और इसमें भी अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करोगे तो प्रीवियसली ये जोन्स आप देखोगे एज अ रेसिस्टेंस वर्क कर रहे थे, इसके ऊपर से इधर से रिजेक्शन आ जा रहा था इस स्टॉक में, इधर रिजेक्शन था, इधर रिजेक्शन था और ये फाइनली इस रिजेक्शन का अच्छा खासा एक ब्रेक था और नीचे आके इसी एरिया से एग्जैक्टली सपोर्ट ले रहा है। इधर देखोगे तो पहली बुलिश कैंडल भी इसी एरिया में बनी और फिर धीरे धीरे यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी कि अभी ये अप ट्रेंड में कंटिन्यू होएगा गाइस। फिर एक और स्टॉक है पिफाइजर। तो पिफाइजर में भी आप देखोगे तो काफ़ी लंबा डाउन ट्रेंड चल रहा था बहुत टाइम से। मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखा देता हूँ चार्ट्स को। तो ये एक 200 EMA के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, इधर ट्राई किया था उसने ट्रेंड शिफ्ट करने की, बट देन फेल ही हो गया था और फिर धीरे धीरे काफ़ी अक्यूमुलेशन करने के बाद यहाँ से प्रॉपर 200 EMA के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया इसने। और इसका एक बार वीकली चार्ट भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो वीकली चार्ट में आप क्या देख रहे हो कि 200 EMA के नीचे तो गया था, लेकिन अब वापस से वीकली चार्ट में 200 EMA यहाँ से इसने क्रॉस कर लिया, 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो वीकली चार्ट में इसको हम बुलिश बोलेंगे, 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब आ जाते हैं 4 आवर्स के चार्ट पे, जो हमने एंट्री ली है उस पर। और एंट्री जो ली है उसमें यहाँ पे 200 EMA से बाउंस लेके ऊपर गया था, प्रॉपर को 200 EMA पे बाउंस नहीं आया था, इसके पास से घूमा था पर एक अच्छा बाउंस नहीं मिला था और फाइनली काफ़ी इधर ऊपर चॉपीनेस करते हुए इधर 200 EMA के नीचे डिप किया और बाउंस बैक किया है। और फिलहाल मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से हम इस स्टॉक को ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं, एटलीस्ट कुछ नहीं तो ये जो प्रीवियस लेवल्स है 46-45 के वहाँ तक तो उसको आता हुआ देख सकते हैं। फिर इसके आगे बाउंस बैक और आगे निकलेगा कि वापस और कंसोलिडेट करेगा वो बात की बात है, बट देन फिलहाल ये लेवल्स आता हुआ देख सकते हैं, विच इज़ अ क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी इन दिस स्टॉक पिफाइजर। फिर एक है रेडिको खैतान। तो रेडिको खैतान में भी गाइस डेली का चार्ट खोल लेता हूँ और काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छा बुलिश स्टॉक है। 200 EMA से बाउंस, 200 EMA से बाउंस, 200 EMA के पास बाउंस, 200 EMA के पास से बाउंस एंड सेम पैटर्न रिपीट होता हुआ दिख रहा है। और अब आ जाते हैं वापस से 4 आवर्स के चार्ट पे। तो 4 आवर्स के चार्ट में अगर आप ऐसे ट्रेंड लाइन भी बना के देखोगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से एक्चुअली ये निकल चुका है। और एक्चुअली तो ये स्टॉक मैं लिया था उसी दिन, हमने इधर कहीं नीचे लिया था और 1-2 घंटे के अंदर ही एक बहुत अच्छी बुलिश कैंडल भी बनी, तो शायद 2.5% प्रॉफिट्स में भी आ गया। अब ये एंट्री भी कैसे ली थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो एनीवेज ये एंट्री एक्चुअली थोड़ी लेट एंट्री थी, मुझे तो एंटर करना था यहाँ पे, मिस आउट हो गया था, ऊपर चला गया था और जब यहाँ पहुँच गया था तब ये स्टॉक नज़र में आया था, तो वेट किया थोड़े से एक डिप का और फिर उसके बाद एंट्री लिया। अब इसकी एंट्री जो मैंने यहाँ पे ली, आपको जो मैंने बताया वो कैसे लिए वो भी बताता हूँ। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ से ये ब्रेकआउट था, एक छोटा सा पुल बैक 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे 200 EMA के पास, और यहाँ पे हमने कहीं एंट्री की और ये क्लोजिंग के टाइम पे बहुत अच्छी इसमें बुलिशनेस भी देखी थी। तो क्वाइट पॉसिबल कि अब आगे भी इसमें हम बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होते हुए देखेंगे। सो ओवरऑल डेली चार्ट खोल के देखोगे तो बहुत टाइम से एक बहुत अच्छे बुल रन में ही चल रहा है ये स्टॉक। आप देखोगे तो काफ़ी एक अच्छा अप ट्रेंड ही है इसमें। सो क्वाइट पॉसिबिलिटी कि इसमें हम न्यू लाइफ टाइम हाइस्ट भी देख सकते हैं। अब दूसरा एक स्टॉक है टिकर सिंबल XPRO इंडिया।
ओके गाइस, तो इस स्टॉक में भी आप देखोगे तो पैटर्न उस टाइप की है। 200 EMA से बाउंस लेके ऊपर गया है, 200 EMA के पास से बाउंस लेके ऊपर गया, और ये भी एक्जैक्टली 200 EMA के पास से बुलिश होना शुरू हो गया ऐसा दिख रहा है। तो क्वाइट पॉसिबिलिटी कि वापस से हम प्रीवियस इस हाइस पे आता हुआ देख सकते हैं काउंटर को 1250 के आसपास जिसको हम बोलते हैं। सो क्वाइट हाई पॉसिबिलिटी कि हाँ यहाँ तक हम आ सकते हैं। तो ये भी मैंने इस तरीके से लिया है, लेकिन इसमें मैं आपको मंथली का चार्ट भी इसका दिखा देता हूँ। तो ओवरऑल मंथली के चार्ट पे या वीकली में आपको शायद ज़्यादा क्लियर दिख जाएगा। वीकली के चार्ट में इसके ये कुछ ऑल टाइम हाई से रिवर्सल थे। ये ऑल टाइम हाई था, इधर ऑल टाइम हाई था और यहाँ पे रिवर्सल था, और इसको ये काफ़ी टाइम से क्रॉस करने की ट्राई कर रहा है, ब्रेकआउट भी करता है, देन चॉपीनेस आ जाता है, फिर मार्केट में जैसा थोड़ा करेक्शन था तो वापस से नीचे आया, बट देन इस एरिया के नीचे नहीं जा रहा है, और इधर ही इस वीक में एक बुलिश कैंडल भी बनी है। तो क्वाइट पॉसिबल कि अगर यहाँ से निकलने लग गया तो काफ़ी अच्छे तरीके से और ऊपर भी जाता हुआ देख सकते हैं इसको, और बड़े टारगेट्स भी अचीव हो सकते हैं। इसके लिए इसमें कहीं ना कहीं मैंने इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर देख के भी इसमें ट्रेड लिया हुआ है। सो दिस वॉज फ्यू एनालिसिस फॉर दिस कमिंग डेज गाइस। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, एंड प्लीज़ टेक केयर, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके सिर पे बना रहेगा दोस्तों तो ज़िंदगी में सफलता हर जगह बहुत ही आसानी से मिलेगी। टेक केयर, सी या।